हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। आज हमारी टीम पहुंची है बिजनौर में, और बिजनौर का ये जो आप देख रहे हैं पूरा एक आवासीय इलाका है स्टेशन परिसर का। इधर सामने देखेंगे तो बिजनौर स्टेशन है। ये जो बोर्ड दिख रहा है आपको पीला पीला बिजनौर है, हालांकि यहाँ से दिख नहीं पाएगा पूरा। ये स्टेशन है, रेलवे लाइन है इधर, और रेलवे स्टेशन है। और यहीं पर ये जो पीछे हम आए हैं, यहाँ आवास है यहाँ पर रेलवे में काम करने वाला का। पीछे आप देख रहे हैं कुछ भीड़ सी लग रही है, टेंट लगा भीड़ है। तो भीड़ के बारे में बात करें कि आखिर ये भीड़ क्यों है, एक बहुत ही रोचक जानकारी निकल के सामने आएगी। बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ आप बात करेंगे कि आखिर ये जो भीड़ है वो किस लिए है और किस उपलक्ष्य में है, और ये जो एक खुशी जैसा माहौल है, एक उत्सव पर्व जैसा, आखिर ये क्यों है। तो बात करेंगे यहाँ के लोगों से। और आप देख रहे हैं कि सामने इधर कोई एक व्यक्तित्व है, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम चल रहा है, और पुरस्कार देने का, सम्मानित करने का, माला पहनाकर सम्मान किया जा रहा है। सामने एक शख्स है और उनके समाज के, उनके परिचित के, उनके रिश्तेदार, उनके मिलने वाले, उनके गांव के, उनके समाज के लोग यहाँ हैं। इस सम्मान का विषय क्या है, क्यों यहाँ पर इन भाई को सम्मानित किया जाता है, ऐसी क्या उपलब्धि है और क्या है ऐसा कि क्यों वो आज प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। पूरी समाज के लोग भी, रिश्तेदार भी, गाँव वाले भी, मिलने जुलने वाले भी यहाँ आज मौजूद हैं। अभी हालांकि जिन जिन लोगों को पता चला था कि आज भाई यहाँ आ रहे हैं, इनका पूरा परिचय अभी हम अपनी तरफ से नहीं दे रहे, उन्हीं के मुख से आपको बताएंगे कि क्या उपलब्धि उन्होंने हासिल की, क्या परिचय है उनका, वो सब उन्हीं से बात करेंगे, तब आपको दिलवाएंगे। अभी सिर्फ इतना बताना चाहेंगे कि अभी वो दिल्ली से बिजनौर पहुंचे ट्रेन से, गढ़वाल ट्रेन से यहाँ आए, 11:20 में यहाँ उतरे स्टेशन पर। उनका स्वागत करने के लिए सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उनके समाज के लोग, उनके परिवार, उनके रिश्तेदार वाले सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं। तो बात करेंगे वो कौन, ये कहाँ से हैं, किस समाज से ताल्लुक रखते हैं, किस गांव से ताल्लुक रखते हैं, माता पिता कौन है, और ये जो उपलब्धि हासिल की वो क्या उपलब्धि हासिल की है और कैसे की है कि आज वो समाज के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन गए हैं, तो समाज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं, और अपने जो पूरे समाज है उस समाज का एक आदर्श बन गए हैं। आज उस समाज को गर्व हो रहा है कि उन्होंने कुछ ऐसी उपलब्धि हासिल करी। तो बात करेंगे भाई से। भैया, आपका शुभ नाम क्या है? पहले जाएंगे कि आप अपना पूरा परिचय दीजिएगा। ठीक है, मेरा नाम प्रद्युमन कुमार है और मैं जिला बिजनौर का निवासी हूँ, जिसमें मेरा गांव मंडावर क्षेत्र में भोजपुर भोपतपुर है। और मेरे पिताजी का नाम राजवीर सिंह भुइयार है और माताजी का नाम सरोज देवी है। मेरे पिताजी एक किसान हैं और मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री हंसराज कॉलेज से की है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। जी, तो हालांकि नाम से कुछ स्पष्ट हुआ होगा कि सर नाम के साथ में उन्होंने भुइयार शब्द लगाया है। भुइयार शब्द का मतलब, अब बहुत लोग अपने नाम के साथ में सर नाम जब लगाते हैं तो कहीं ना कहीं ज्यादातर जाति लगाते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग अपना गोत्र लगाते हैं। तो ये भुइयार जो है, इसको क्या कहेंगे? कुछ लोग जानेंगे कि भुइयार क्या है जो आपने नाम के साथ जोड़ा है। जी, अनुसूचित जाति के अंतर्गत एक जाति आती है भुइयार समाज, और ये मूलतः कबीरपंथी माने जाते हैं, जो कबीरदास जी को मानते थे। देखिए, नाम ये हालांकि हम भी जानते हैं, लेकिन हमने उनके मुख से इसलिए कहलवाया ताकि बहुत लोग, मतलब ये समाज के लोग, जो भुइयार समाज के लोग तो जानते होंगे, या हो सकता है ना जानते हो, क्योंकि ऐसा भी कुछ सुनने में आया कि कहीं उनको दूसरे नाम से जाना जाता है। भुइयार समाज को शायद जुलाया के नाम से ज्यादा जानते हैं ना लोग। जी, मतलब साथ में ही जोड़कर बोलते हैं कि भुइयार जुलाया है। तो ये एक पेशा रहा है, जुलाया पेशा रहा है, लेकिन जाति भुइयार है, ऐसा समाज के लोग भी कहते हैं। उस पर एक अलग बात करेंगे, लेकिन बात जो यहाँ पर है वो है समाज की, कि उन्होंने भुइयार समाज का नाम रोशन किया है, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, अपने गाँव का नाम रोशन किया, अपने जनपद का नाम रोशन किया। क्या उपलब्धि हासिल की है कि आपने ये सब नाम रोशन कर दिया अपने माता पिता का, गांव का? उस विषय में थोड़ा बताइए। जी, मैंने जो यूपीएससी की परीक्षा 2023 थी, उसमें मैंने इस वर्ष 939वीं रैंक प्राप्त की है, जिसमें मुझे आईआरएस मिलने की संभावना है, और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट ईयर में मैं दोबारा से प्रयास करके आईएएस को प्राप्त करूँ, आईएएस रैंक। मतलब अगली बार फिर इसमें आप बैठेंगे ताकि आप आईएएस मतलब भारतीय प्रशासनिक सेवा का हिस्सा बन सकें। तो बहुत अच्छी बात है। आप हमारी आपको अग्रिम शुभकामनाएं। ये जो यूपीएस में आपको आने का जो, क्या पहले से कोई मन बनाया था या किसी ने गाइड किया आपको? आप जैसे बता रहे हैं आपके पापा किसान हैं, कितने बड़े किसान हैं?
छोटे ही किसान है, लगभग ये समझ लीजिए कि गुजारा ही होता है बस घर का। उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, बाहर रख के पढ़ाया है। तो मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा ये इसका श्रेय मेरे पिताजी को ही जाता है। यूपीएससी में जाने का मन कैसे है, कैसे प्रेरणा मिली कि मुझे ये जाना है फिलहाल, देखिए, क्योंकि आगे का सपना आपका आईएएस का है? मेरे पिताजी बचपन से ही मुझे इस पोस्ट के बारे में थोड़ा सूचना देते रहते थे कि एक पोस्ट होती है जिले में, डीएम की पोस्ट होती है, उसके लिए यूपीएससी की परीक्षा होती थी। और वो अपने संज्ञान से जितने भी इस बारे में जानकारी जुटा पाते थे वो मुझे दिला देते थे। तो मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया था कि एक पोस्ट होती है आईएएस की, जिसकी मुझे तैयारी करनी है। और उसी को देखते हुए मेरे पिताजी ने छोटा किसान होते हुए भी मुझे दिल्ली भेजा पढ़ने के लिए, जिससे जो वो लक्ष्य था वो मेरा क्लियर हो गया कि मेरे पिताजी छोटे किसान होकर अगर इतना बड़ा सोच सकते हैं मुझे बाहर भेजने का, तो फिर मैं क्यों नहीं सोच सकता इतना बड़ा। तो मैं दिल्ली में रह के मैंने तैयारी की और सेल्फ स्टडी से मैंने किया है, मैंने कोचिंग के बिना। क्या इसके लिए कोई आपने कोचिंग भी किया है या अपने स्तर से सेल्फ स्टडी करके, अपनी पढ़ाई करके, ऑनलाइन करके, या अपने किताबों के माध्यम से घर पे पढ़ाई करके, या कोचिंग भी थोड़ा बहुत लिया है? देखिए, ग्रेजुएशन मेरी 2020 में कंप्लीट हुई थी। तो उसके बाद जैसे 3 साल में ये कंप्लीट हुई, तो उस दौरान ही काफ़ी खर्च हो गया था पिताजी का। तो उसके बाद भी इन्होंने कहा कि आप कोचिंग ले सकते हैं, परंतु मेरा मन था कि मैं खुद से ही करके दिखाऊं और ज़्यादा ना खर्चा ना ही कराऊं। परंतु पिताजी ने बार बार कहा था कि आप अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन मैंने कहीं से कोचिंग नहीं किया, सेल्फ स्टडी से ही मैंने क्लियर किया है। शिक्षा के प्रति लोग अक्सर कम जागरूक हैं, हालांकि अब लोगों में जागरूकता आ रही है। और भुइयार समाज की अगर बात करें, क्योंकि भुइयार समाज से आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो क्या आपको क्या लगता है कि अभी भुइयार समाज पूरी तरह से जागरूक नहीं, शिक्षा का महत्व नहीं समझता है? देखिए, जागरूकता तो बढ़ रही है, लेकिन परंतु ऐसा होता है कि जब किसी समाज में कोई बड़े पद पर कोई बच्चा जाता है तो वो लहर और ज़्यादा बढ़ जाती है। और जैसा मेरे सुनने में आया है और मैंने भी ज़्यादा सर्च किया है कि भुइयार समाज में कोई आईएएस नहीं था। मतलब जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरी भी इच्छा होती थी कि किसी अपने समाज के से मिलूं जो मुझे प्रोत्साहित कर सकें, तो ऐसा देखने को नहीं मिला। लेकिन ये मैं बिल्कुल दिल से वादा कर सकता हूँ, और मेरी मामी जी रीते भुइयार जी ने भी ये वादा किया है समाज से कि अगर कोई भी समाज का बच्चा मुझसे किसी भी प्रकार की प्रेरणा लेना चाहेगा तो मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा, मैं सदैव तत्पर रहूँगा उनकी मदद के लिए। और चूँकि बहुत ही देरी से ये एक पद मिला है यूपीएससी का, आईएएस का, किसी भुइयार समाज के व्यक्ति को, तो मैं ये वादा करना चाहूँगा कि अब जो नेक्स्ट पद होगा मेरे अलावा वो इतने समय में नहीं होगा, वो जल्द ही प्राप्त होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आपने ये एक सफलता हासिल की है। हमारा जो देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है, और संवैधानिक जो है, संविधान जो है वो उसका ढांचा है। आप संविधान पर शिक्षा के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, शिक्षा, मतलब आपकी सफलता में संविधान और का क्या योगदान है? देखिए, शिक्षा तो आप कह सकते हैं कि मनुष्य के चहुमुखी विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, परंतु संविधान आप कह सकते हैं कि एक, जैसे हर धर्म की एक किताब होती है, तो ये हर समाज की एक किताब है, जो शिक्षा का क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में न्याय प्रदान करने के लिए बनाई गई है, जो कि अम्बेडकर साहब जी ने बनाई थी। तो उनका इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और चूँकि मैं अनुसूचित जाति से ही आता हूँ, हमारा भुइयार समाज, तो उसमें भी मुझे उसका आरक्षण प्राप्त हुआ है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा संविधान निर्माता बाबा साहब जी को। जी, आपने आज बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अपने समाज के लिए, अपने पूरे देशवासियों के लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं अब जैसे दिल्ली से अभी आया हूँ, अपने पिताजी से मिला हूँ, तो मुझे लगता है मैं इतना बड़ा मैसेज तो नहीं दे सकता हूँ मतलब अभी, परंतु मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को मेरे पिताजी के जैसा होना चाहिए। अगर पिताजी ऐसे होंगे तो बेटा जरूर ऐसा निकलेगा। तो ये बहुत ही गहरा मैसेज छोड़ा है, गहरा मैसेज उन्होंने दिया है। हालांकि ना कहते हुए उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है कि अभी जो है मेरे लिए कुछ नहीं है, अभी जो मुझे मिला है बाद मेरे पिताजी की मेहनत से या उनकी प्रेरणा से जो मुझे मिला है वो अभी कुछ भी नहीं है। और अभी मेरे पास ऐसा, मैं उस पदवी पे या उस जिम्मेदारी पोस्ट पे नहीं पहुंचा हूं कि मैं अपने समाज के लिए प्रेरणा दे सकूं। लेकिन इस बात में भी एक बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत गंभीर मैसेज है। कहते हैं कि जो आदमी जितना बड़ा होगा वो उतनी ही छोटी बात करेगा, उतना ही छोटा बन के चलेगा, तभी उसकी महानता सामने आती है, महानता कहलाई जाती है। तो इन्होंने वही गंभीर मैसेज छोड़ा है कि मैंने भले ही यूपीएससी को क्रैक कर लिया है, यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली है, लेकिन अभी मैं अपने मुँह से अगर समाज के लोगों को, अपने भुइयार समाज के बच्चों को, युवाओं को कुछ प्रेरणा वाली या कुछ आदर्श वाली बातें कहूँ तो वो मुझे शोभा नहीं देगी। तो बहुत बड़ी महानता, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। आके आप अगली बार जब हम आपसे भेंट करें तो शायद आईएएस की परीक्षा आप क्रैक करके। नहीं, बिल्कुल आप आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके माध्यम से मैं मतलब ये चाहूँगा कि भुइयार समाज का एक प्रचार हो, ताकि लोग इसको जाने पहचाने, क्योंकि अभी बहुत ही सीमित जनसंख्या में ही भुइयार समाज है, तो कम ही लोग जानते हैं। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका भी सहयोग इसमें रहेगा। धन्यवाद। माता पिता यहाँ पर आए
चाहेंगे, एक बार मिलना चाहेंगे, क्योंकि अभी जो बात हुई है समाज के लोगों ने सम्मानित किया है, अभी माता पिता सामने आए, तो वो माता पिता भी सामने आने चाहिए कि जिनका बच्चा आज सफलता हासिल करके दिल्ली से बिजनौर पहुंचा है, पहली बार परीक्षा पास करके पहली बार यहाँ आए। तो बात करेंगे उनके पिताजी से, क्योंकि पिताजी अभी सामने नहीं आ रहे थे, दिखाई दे जी। आप सर कहाँ से, पूरा नाम क्या आपका? राजवीर सिंह, बेटे राजवीर सिंह, पूर्व प्रधान। अच्छा, पहले आप प्रधान रह चुके हैं, पूर्व प्रधान। भोजपुर जिला जी। बिजनौर। बेटा आज सफल होकर आया, यूपीएससी की परीक्षा पास करके आया, क्या मन में खुशी क्या निकल रही है? खुशी है, समाज के लिए ठीक करा, नाम करा भैया समाज का कि भाई यूपीएससी में पास हुआ, तो हमें खुशी है, समाज को भी खुशी हुई जी। और अच्छा लगा। और कोई बच्चों को प्रेरणा देते हैं। कितने बेटे हैं आप? 4 बेटे हैं, 2 बेटी। ये जो प्रद्युमन है बेटे आपके, ये कौन से नंबर? दूसरा। दूसरे। अच्छा। और ये बताओ। तो खुशी आज इतनी है, एक पिता को गर्व होता है, इतने समाज के लोग हैं, सम्मानित करने के लिए दूर दूर से लोग आए हुए हैं भैया, समाज के जो समिति है, समाज का संगठन है, वो लोग भी आए हुए हैं, पूरे रिश्तेदार मिलने वाले। तो उस खुशी में इतने, कई बार खुशी जब ज्यादा होती है तो आदमी अपना जो बोलना चाहता है वो बोल नहीं पाता है। तो ये बहुत खुश है, आज माता पिता को गर्व हो रहा है कि बेटा आज सफल होके। आप क्या नाम है आपका माता जी? सरोज। सरोज, कैसा लग रहा है आज बेटा यहाँ? आज बहुत खुश है। स्टेशन पर उतरे तो स्टेशन मास्टर्स भी आए सम्मानित करने के लिए, समाज के लोग भी आए, रिश्तेदार भी, परिवार भी, सब लोग आए हुए हैं। सब आए हुए, बहुत खुश हो। कभी लगता था कि बेटा ऐसा नाम रोशन करेगा आपका? लगता है इसी बात का होता है, मैं नाम रोशन करूँगा कल। अच्छा अच्छा, पहले से कहता रहा था, तो आज वो वादा पूरा कर दिया। आज वादा पूरा कर दिया। तो ये एक माँ बाप का सपना होता है कि हमारे बच्चे काबिल हों, लेकिन उन्होंने जो कहता था वो सही कह रही कि मैं सपना पूरा करूँगा। और ये रिजल्ट आने से पहले क्या कि घबराना नहीं है, जब कुछ हार भी हुई तो घबराना नहीं। हम समझा रहा था माता पिता को, मैं हाँ दूसरी बार में करूँगा, वरना मुझे चाहिए ऐसा। हाँ, तो ये उसी दृढ़ निश्चय। ये क्या पहला परीक्षा थी इनका, पहली बार है? तीसरी थी। तीसरी। और तीसरी परीक्षा में उन्होंने ये परिणाम हासिल किया है, ये सफलता हासिल की है। और उन्होंने जैसा भी बता रहे हैं कि पहली में नहीं हुआ तो दूसरी में, दूसरी नहीं हुआ तो तीसरी में, लेकिन घबराना नहीं है। यानी कि अगर कहीं असफलता मिलती है तो उस असफलता से भी सफलता पाने के कई गुर मिलते हैं, कई सीख मिलती है, कमियों को दूर करके आदमी सफलता पा ही लेता है। तो वो तब होता है जब आदमी दृढ़ निश्चय कर ले, ठान ले कि मुझे ये करना है तो करना है। तो मेरे बेटे ने ठान रखी थी कि पापा जी बैठे रहो शांत। मुझे दिक्कत भी बहुत आई, मैंने इसकी पढ़ाई में पैसे से वो नहीं करा, जमीन भी चाहे बिक जा, मेरा लड़का आई ऐसे पीछे बना। ये बहुत बहुत है, इतने समाज के लोग खड़े हैं, कम से कम माता पिता के लिए एक अच्छी जोरदार ताली हो जानी चाहिए। और हमारी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके और बेटे भी सभी इस तरह से नाम रोशन करते रहें, अपने पूरे समाज का, पूरे देश का, पूरे जहाँ भी सेवा में जाएं वो निष्ठा से, ईमानदारी से, निष्पक्षता से और निर्भीकता से अपनी सेवा को करते जाएं। हमने ये भी सिखाया ना कि भाई अगर जो तुम ऐसे इसलिए बने सेवा लायक, तो पहले पूर्वज अधिकारी के उसमें नहीं रहना, उनका काम करना, अपने समाज का और भी अन्य हो जो थारे लायक उसका करना, अपना नाम करना, मेरा नाम करना। ये बहुत खुशी की बात है कि आज समाज के भैया समाज का नाम रोशन किया है प्रद्युमन ने। तो इसी के साथ फिर अगली बार इनका घर पे चलेंगे, इनके गांव में चलेंगे कि गांव में कैसा माहौल है, घर कैसा है, परिवार कैसा है, परिवार में माता पिता के अलावा और कौन कौन है, क्या दृश्य है, क्या वो सब दिखाएंगे आपको। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।